हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो बच्चों हम लेकर आए आज आप पीमी विश्लेषण सांख्यिक प्रश्न। तो आइए करते हैं हम लोग शुरू। चलिए वीडियो के एंड तक रहेंगे। आज हम लोग ढेर सारे अंकित प्रश्न लाए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में होने वाले हैं आपके 4 टाइप के न्यूमेरिकल। तो कौन कौन से। पहला टाइप है आपका किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना सीखेंगे हम लोग। अगला है हमारा किसी समीकरण के विमीय संतुलन या उसकी सत्यता की जांच करेंगे। अगला आपका है तुम्हारा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। अगला है किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करेंगे। फर्स्ट टाइप में हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। तो इसमें सीखेंगे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किस तरीके से बदलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है, राइट। विमीय विधि से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। बच्चों आपका क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे हमें दिया गया बेटा u1 का मान। देखिए इसमें फार्मूला हमारा क्या बहुत नॉर्मल सा रहेगा। इसमें सूत्र आपका क्या रहेगा, n1 u1 इक्वल n2 u2। ये बहुत नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन हुआ करेगा। यहीं से शुरुआत करा करेंगे हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एकदम फार्मूला बिल्कुल नॉर्मल हुआ करेगा। तो इसमें क्या रहा करेगा, n1 u1 बराबर n2 u2। देखिए बेटा n1 क्या है, फर्स्ट यूनिट में जो वैल्यू रही होगी वो आंकिक मान उसका। दूसरा हमारा u1 क्या हमारी विमा रही होगी फर्स्ट में। उसके बाद हमारा ये सेकंड के लिए ये वैल्यू और ये यहाँ पे रखेंगे हम लोग विमा, ठीक। तो जैसे अब देखिए क्वेश्चन आप लगाते हैं फिर हम लोग समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही है। मतलब यहाँ पे हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, u1 का वैल्यू जो है वो हमारे पास है बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और हमें यहाँ से u2 निकालना, मतलब वेग है। और वेग की विमा क्या होती है हमें पता होनी चाहिए। वेग की विमा क्या होती है, तो वेग की अपनी विमा रहती है, वेग की विमा बराबर क्या होती है, LT-1। जिसने विमाएं नहीं देखी हैं वो वीडियो फर्स्ट वाला देख लें, वहाँ से हम लोग विमा निकालना सीखते हैं। तो ये बेटा वेग की विमा होती है हमारी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए आ जाएंगे n1 और हमें u2 का मान। हाँ क्वेश्चन में देखिए थोड़ा और ध्यान दें। क्वेश्चन में कह रहा वैल्यू जो हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड, मतलब जो u2 की वैल्यू हमें चाहिए वो किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। मीटर प्रति सेकंड में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और इसका जो वैल्यू होगा वो किस में होना चाहिए, हमारा मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। चलिए देखिए n1 और u1 की जगह हम लोग विमा रखेंगे, मतलब 1 1 लगा देंगे। l1 t1 पे पावर -1, n2 इसके बाद यहाँ पे हमारा l2 t2 पे पावर -1। मतलब विमीय समीकरण बिल्कुल वही रखना है हमें। बस हमें क्या करना है, समीकरण पूरा वही रखना। बस ये है इधर 1 रखेंगे और इधर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू इसके बटे में आ जाएगी और बटे में ले आएंगे। तो हमारा मिल जाएगा n1 l1 t1 पे पावर -1 वटा l2 t2 पे पावर -1 बराबर बनेंगे n2। तो हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। n2 बराबर n1 और देखिए l1 बटा कितना, l2 लिख लेंगे। इस पर कोई पावर तो है नहीं, ऐसे रहने देंगे। इनटू t1 बटा t2, t1 बटा t2 और इन पे दोनों पावर थी -1, इसलिए इन्हें इस तरीके से लिख दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़े, n2 पता करना। अब n1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 72। तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 72। अब L1 बटा L2 इंटू T1 बटा
T2 पावर -1। देखिए L1 मतलब लंबाई थी पहले हमारी किलोमीटर में, अब हमें चाहिए किसमें, मीटर में। समझे थोड़ा बात को। L2 बराबर 72, मतलब ये किलोमीटर आपका है और ये है मीटर। तो एक ही यूनिट बनाने के लिए हम लोग मीटर बनाना है इसे, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मतलब हमारे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो इसे लिख लेंगे 1000 मीटर। और बटे में कौन है, ये तो हमारा पहले से क्या है, मीटर है, सही है। इनटू पहले था हमारा घंटा और ये है हमारा सेकंड, तो ये घंटा है बेटा। सेकंड बनाने के लिए 60 × 60 करेंगे, मतलब 3600। एक घंटे में 3600 सेकंड हमारे तैयार हो जाएंगे। तो 3600 ये बन गए अपने सेकंड, और ये तो पहले से ही सेकंड में है हमारा, ये बन गए सेकंड, और ये सेकंड पहले से है हमारा। और इस पे पावर हो गई हमारी -1, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड से सेकंड काट देंगे, मीटर से मीटर काट देंगे। N2 बराबर 72 × 1000 गुणे ये अपना हो गया 3600, इस पे पावर है -1। -1 का मतलब नीचे आ जाएगा हमारा, तो 72 × 1000 इंटू -1 का मतलब नीचे आ जाएगा हमारा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे पावर एक ही है तो कोई मतलब नहीं, हम एक पावर नहीं लिखते पॉजिटिव। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 36 से कम 36 दूना होता हमारा 72, तो N2 बराबर मिलेगा 10 दूनी 20। अब ये बन गया अपना मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, इसमें कह रहा है एक वस्तु की गति में त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है, इसका मान विमीय रीत से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें U1 का वैल्यू दिया गया है इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर, इस तरीके से दिया, मतलब किलोमीटर और घंटा में दिया है। हमें चाहिए U2, और वो भी बेटा किस में चाहिए, CG और S में चाहिए। CGS का मतलब होगा जो दूरी है यहाँ किलोमीटर में है, हम किस में मापेंगे, हम लोग मापेंगे सेंटीमीटर में। वजन की बात करा तो हम उसे द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, और समय को यहाँ पे किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। इनका समय यहाँ घंटा में है और हमें मापना किस में, सेकंड में। अगर ये चीज़ हम लोग शुरुआती समझ लेते हैं तो हमारा सवाल लगाना आसान हो जाता है। त्वरण है यहाँ पे, दूसरी बात एक विमा और आनी चाहिए। तो यहाँ पे त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है, विमीय सूत्र उसका आना चाहिए। तो त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र हमें आना चाहिए। इसका विमीय सूत्र L/T-2। कल हमने आपको बताया था त्वरण बराबर फार्मूला वेग परिवर्तन बटा समय, तो ऊपर वेग की विमा L/T-1 रख देंगे, अपॉन में T हो जाएगा। उसे सॉल्व करके तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप धीरे से समझने की कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आप देखिए वही रहेगा U1 N1 = U2, और इसके बाद बेटा N2। देखिए हम करते हैं अब इसे सॉल्व। तो यहाँ से U1 का वैल्यू हमारे पास 10 है, बाद में रख लेंगे, पहले विमाएँ रखते हैं। तो U1 इसकी विमीय समीकरण रखते हैं, यहाँ पे क्या है, L1 T1 पे पावर -2, इस तरीके से रखेंगे, है ना। तो रखें, इसके बाद इधर आ जाएगा हमारा बेटा, करिए सॉल्व, U2, इसके बाद L2 T2 पे पावर -2। अब ये इसके कहाँ आएगा, वटे में आएगा। तो U1 L1 T1 -2 अपॉन L2 T2 -2 बराबर U2।
तो बेटा यहाँ से मिलेगा अपन लोगों को U2 U1 L1 बटा L2, हाँ सही है, इनटू में T1 बटा कौन आएगा T2। सेम सेम नीचे कर लेते हैं, पावर देखिए सेम ही है, इस पे -2 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। देखो U2 का वैल्यू अपन लोग चाहिए, U1 का वैल्यू हमारे पास है कितना है 10 है, यहाँ पे रख देते हैं 10 बटा देखो L1 हमारा किलोमीटर में मापा जा रहा है और L2 हमारा सेंटीमीटर में मापे जाएगा। तो हमें किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हमने बताया था 1 किलोमीटर में 1000 तो हो गया अपना मीटर, 1 किलोमीटर में है ना। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया हमारा 1000 हो गया, किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, और हमें चाहिए सेंटीमीटर, तो इस पे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारा कहीं जाके बनेगा सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब इस पे 1 2 3 4 5 ये सेंटीमीटर तैयार हुआ है ना, बटा, या तो अभी देखिए अगली स्टेप में इसे लिख लेंगे, हम पहले लिख लेते हैं किलोमीटर, किलोमीटर है ये हमारा, वटा ये हमारा है 1 किलोमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, सही है। इस पे कोई पावर तो है नहीं, और ये हमारा घंटा है और ये हमारा सेकंड है, 1 घंटा है ये अपना, और इधर 1 सेकंड है, और इस पे पावर अपन की है -2, हाँ, तो U2 = 10। हाँ अब समझो बच्चों, किलोमीटर को सेंटीमीटर बेटा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे सेंटीमीटर, तो मतलब हमने यहाँ पे निकाला है 1000 मीटर, 100 से और मल्टीप्लाई करा, तो मतलब 10 मतलब 50 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5, ये बन गया अपना सेंटीमीटर, राइट। अपोन में कितना है सेंटीमीटर, इनटू, अब इस तरीके से घंटा को भी चेंज करेंगे, घंटे में सेकंड हमने बताया तो कितना हो जाएगा 60 × 60, इनकी 3600 बन जाएगा सेकंड, और अपोन में क्या होगा हमारा 1 सेकंड, 1 सेकंड है, और इस पे पावर है बच्चों -2। अब यहाँ से कुछ कटना है नहीं, इधर से भी नहीं कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटना है, ये सेकंड से सेकंड कट गया। U2 बराबर 10 × ये हमारा हो रहा है 1 2 3 4 5, हाँ, इनटू, इस पे देखिए बेटा पावर है -2, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे हमारा 3600 हो जाएगा ना, तो 3600 पे पावर कितना है 2 है, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम हटा देते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे अपने लोग। तो U2 बराबर 10 × कितना है यहाँ पे देखिए बेटा 1 2 3 4 5 × 1 यहाँ पे देखिए 3600 × 3600, डबल बार करना पड़ेगा क्योंकि उस पर क्या था स्क्वायर था, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से ये कट गया। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे, तो 100/36 × 36, अब इसे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो किस तरीके से करेंगे सॉल्व देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें इसमें भाग लगा दो बेटा, 100 में भाग लगा दो। पहले तो देखो काट लेंगे इसे, कितना हो गया 50, ये हमारा हो गया 18, एक बार और कट जाएगा 25, ये हो गया 18। तो U2 बराबर 25/18 × 18। तो भाग लगाओ, पहले 25 में 18 से भाग लगाते हैं बेटा, 25/18, फिर इसके बाद और 18 से भाग लगा देंगे हम इसमें। तो अपन लोगों का जो आंसर बनेगा बेटा, बनेगा 0.077
16 इस तरीके से आ रहा हमारा। तो इससे एक 6 हटा के, मतलब 5 से अगर ज़्यादा हैं तो हटाते तो इधर एक बढ़ जाता है 0.0772, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा यही आंसर आ रहा है। तो ये अपना हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका मान विमीय विधि से CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे बेटा N1 का जो वैल्यू दिया गया है वो हमारे पास है 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई है। इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए किसकी, N2 की, और N2 की वो भी किस में चाहिए, CGS। ये दोनों बातें बहुत ही मायने रखती हैं बच्चों। और इसके बाद तीसरी बात आती है विमा की, और हमारा यहाँ पे है क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना वैल्यू है और ये इसमें चाहिए, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आनी चाहिए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र आपका ये बेटा प्रतिबल वटा विकृत होता है। देखिए बाई का वैल्यू जो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल वटे विकृत। और प्रतिबल हमारा जी विकृत की कोई विमा नहीं है, एक विमा ही राशि है। तो प्रतिबल बराबर फार्मूला हमारा एक तरीके से बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे। तो बल की विमा MLT - 2, ये किसकी विमा हुई, अपनी बल की। और क्षेत्रफल का A स्क्वायर होता, और मतलब क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता तो इसकी L स्क्वायर हो गई है ना। तो एक L खत्म हो गई, एक बची तो ऊपर गई तो माइनस की, तो ML - 1 T - 2, ये विमा आपकी निकल के आई है प्रत्यास्थता गुणांक की। तो यहाँ लिख देंगे ML - 1 T - 2। अब हमारा ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं इसे आगे लगाना। तो विमा इसकी आप क्या है, ML - 1 T। अब तो सवाल बिल्कुल आसान हो गया, नॉर्मल। तो मुझे तो लगता है आप लगा भी सकते हैं। देखिए U1 बराबर N2 U2 रखिए, विमाएँ रखिए। देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही लगाएंगे। N1 विमा क्या है, M1 L1 - 1 T1 - 2। बड़े से ब्रैकेट में यहाँ रख लेते हैं विमा, इस तरीक़ा से रख लो। N2 यहाँ पे बेटा आएगा हमारा 2 कर देंगे, M2 L2 - 1 T2 - 2 पावर -2 है बच्चों। ये इसके बटे में आ जाएगी क्योंकि हमें N2 चाहिए, तो ये बटे में लाएंगे हम लोग। फिर M1 बटा M2 करेंगे, L1 बटा क्या होगा, L2 T1 बटा T2 होगा। तो हमारा बन जाएगा N1, तो M1 L1 - 1 T1 - 2 बटे में कौन आएगा, M2 L2 - 1 T2 - 2 इक्वल N2। अब इसे सही से लिख लेंगे। तो N2 बराबर बन जाएगा अपना N1 × M1 बटा M2। इस पर कोई पावर नहीं है, ना इस पर ना इस पर, कोई दिक्कत नहीं। L1 बटा L2, इस पर पावर है -1 × T1 बटा T2, इस पर पावर हो गई अपनी -2। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो बेटा इसमें क्या है हमारे पास, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो N2 का वैल्यू निकालेंगे। N1 का मान हमारे पास कितना है, ये है 19 × 10⁻10।
अब m1 देखो बेटा, m1 हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब ये SI यूनिट है। कैसी है? SI यूनिट है, तो इसका मतलब m किलोग्राम में मापा गया होगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम अपॉन, थोड़ा पास लिखें, उधर हमारे पास जगह नहीं बचेगी ना, तो ये बिमा थोड़ी दबा देते हैं पास में। बिमा इसका लिख तो लिया ही होगा आपने, क्या था? M1L1 M मतलब ML-1T-2 ये होगी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो देखो N2 बराबर, N1 का मान है 19 × 10⁻10, M1 का किलोग्राम में रखें, किलोग्राम में, और ये होगा हमारा ग्राम में, इंटू L1 का मान होगा हमारा किस में बेटा? मीटर में होगा ये, मीटर, ये होगा हमारा सेंटीमीटर में। इस पे पावर है -1। T1 का वैल्यू हमारा यहाँ पे सेकंड होगा, और यहाँ भी सेकंड ही होगा। देखिए सेकंड ही होगा, ये चीज़ आप समझो बेटा। देखिए यहाँ पे जो SI यूनिट है, और SI यूनिट में समय को सेकंड में ही मापते हैं। जो हमारा द्रव्यमान होगा मास, उसे किलोग्राम में, और हमारी जो दूरी होगी उसे हमने मापा होगा मीटर में, और उसे माप सेकंड में। तो यहाँ वैल्यू अब देखिए रखते हैं हम लोग 19 × 10⁻10। इसमें हमारा ग्राम 1000 तैयार होगा, 1000 ग्राम वटा ग्राम इंटू 100 होगा हमारा सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर -1 इंटू सेकंड पे आते बेटा। तो सेकंड हमारा एक ही है, वो सेकंड सेकंड ही है, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है, सेकंड वटा सेकंड ही रहेगा, -2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सही है। ग्राम से ग्राम कट गया। 19 × 10⁻10 गुणा 1000 इंटू, देखो बेटा इस पे पावर -1 है, तो 100 को नीचे लाएंगे तो हमारा 1/100 हो गया, है ना। और इंटू ये 1 पे पावर -2, और 1 पे कुछ भी पावर हो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। ये 2 से हमारे 2 0 कट गए, तो 19 × 10 पे पावर हमारा 11 हो गया। ये हमारा आ गया बेटा आंसर। ये बन गया हमारा, ये था न्यूटन प्रति, किस में था? मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ बन जाएगा हमारा डाइन, क्या हो जाएगा? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखो बेटा इसमें हमारे पास है ऊर्जा के मात्रक जूल को CGS पद्धति में विमीय रीति से परिवर्तित कीजिए। यहाँ समझने की थोड़ी कोशिश करें बच्चों, हमें दिया नहीं गया जूल की वैल्यू, तो हम 1 जूल है, हम कितना मान लेंगे? 1 जूल। N1 का जो वैल्यू है 1 जूल हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमें N2 निकालना, और वो भी बच्चों किस में निकालना है? CGS में। देखो ये SI यूनिट का मात्रक है, किसका है? SI यूनिट का। और SI यूनिट में आप जानते हो द्रव्यमान को किस में? किलोग्राम में, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं। और जो CGS इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापेंगे। अच्छा, यहाँ पे बेटा जूल है, जो जूल एक तरीके से कार्य का मात्रक नहीं लग रहा, ऊर्जा का लग रहा। हमारा ऊर्जा या कार्य, इनकी विमा एक ही होती। तो विमीय सूत्र हमारा क्या बनेगा? विमीय सूत्र इनका जो होगा वो होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य और ऊर्जा के एक ही मात्रक होता है, तो mL² T-2, mL2 T-2, मतलब इस तरीके से हमें ये बन गया विमीय सूत्र। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो ध्यान दो यहाँ पे mL2 T-2, यहाँ से देखिए हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। किस तरीके से निकालेंगे समझे थोड़ा बच्चों। तो तब यहाँ फार्मूला वही रहेगा, N1 U1 N2 U2, वैल्यू डाल देंगे हम लोग। N1 हमारे पास नहीं है,
है n1 है, लेकिन इसे बाद में रखते हैं। यहाँ पे रखते हैं m1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2। इसके बाद हमारी घातें ही हैं एक तरीके से। n2 क्या है, n2 पता करना है, m2, इसके बाद L2 पावर 2, इसके बाद यहाँ पे आता है T2 पावर माइनस का 2। ठीक है, इसे वटे में ले आएंगे तो हमें n2 बराबर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके जब वटे में आएगा तो ध्यान दो बच्चों, n1 इंटू m1 के वटा कितना आएगा, m1 वटा आएगा हमारा m2 इंटू इधर हमारा बन जाएगा L1 वटा L2 पावर 2 इंटू T1 बटा T2, T1 बटा T2 पे पावर माइनस का 2। अब रखते हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू, तो n2 इक्वल n1 इंटू, ये हमारा किस में है, ये हमारा वैल्यू है बेटा ऐसा यूनिट में मापा गया तो मतलब ये किलोग्राम होगा, ये क्या होगा किलोग्राम, और ये हमारा है ग्राम में, सही है, इंटू ये हमारा है मीटर, ये हमारा है सेंटीमीटर, ये हमारा है सेकंड, और ये भी हमारा है सेकंड, और इस पे पावर है माइनस का 2। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो ध्यान दो बेटा n1 का वैल्यू हमारे पास कितना, n2 पता करना, n1 का 1 है इंटू किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है इसमें, तो 1000 ग्राम वटा ग्राम इंटू यहाँ पे हमारा मीटर है, मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है अपना, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू, ऐसे हम आते हैं स्क्वायर भी है इस पे बच्चों, इंटू सेकंड बटा में है सेकंड, और इस पर पावर अपना है माइनस का 2। सेकंड गया सेंटीमीटर, सेकंड ग्राम से ग्राम कट गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, 1 इंटू 1000 इंटू यहाँ पे बेटा 100 पर पावर हमारी 2 है इंटू 1 पे पावर माइनस का 2 है। अब 1 पे चाहे आप कुछ भी पावर चढ़ाओ वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी ना। तो n2 बराबर क्या 1 इंटू 1000 गुणा स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 जीरो, फिर इसके बाद और 100 आएंगे, मतलब 2 बार लिखे जाएंगे ना, इंटू इसका वैल्यू 1। तो n2 बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लिख सकते हैं 10 पे पावर 7, और इसे लिखते हैं अर्ग, क्या लिखते हैं अर्ग। तो ये CGS पद्धति में मात्रक होता है अर्ग, किसका, ऊर्जा का। तो आपकी वैल्यू इतनी आई, ठीक है। चलिए देखो बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट के एक बल्ब की सामर्थ्य को CGS पद्धति के मात्रकों में विमीय रीति से व्यक्त कीजिए। तो यानी कि हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, क्या दिया गया है, वैल्यू दे रखी इन्होंने n1 की 100 वाट है, कितनी है 100 वाट, और हमें n2 निकालना है, और वो भी CGS में, किस में निकालना, CGS में। और ये हमारे पास सामर्थ्य यानी कि शक्ति है बच्चों। तो शक्ति की विमा हम लोग कैसे निकालते हैं, सामर्थ्य की विमा, विमीय इसकी निकालें, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों, यानी कि V बराबर, देखो शक्ति को हम लोग किससे हमारी होती है, यानी कि पावर होती है, P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर सूत्र होता है W बटा T। अब यहाँ पे कार की विमा रखें, कार की विमा M L पावर 2 और T पावर माइनस 2 अपोन में कितना होगा समय, तो एक समय हमारा और ऊपर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो ML2T माइनस 2 पावर T पावर माइनस का 2 हो गया। तो ये अपनी शक्ति की विमा हो गई हमारी। तो शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र
अपना बन गया है m l पे पावर 2 t पे पावर -3, है ना। अब ये सवाल तो बन गया आसान बेटा। देखिए ये भी हमारा SI यूनिट है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने बताया। तो n1 का मान है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा यूनिट में आपको पता है। m को किस में रखेंगे, किलोग्राम में, l को मीटर में, और समय को रखेंगे सेकंड में, है ना। बिल्कुल अभी जो पिछला सवाल आया वैसे ही आप लगाते जाएं, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए कोशिश करो बच्चा, एक दो, ये हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, ये लगा के आप जरूर देखना। मैं कह रहा वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि लंबाई मात्रक किलोमीटर में, समय का घंटा में हो तो इसका मान क्या होगा। बात समझो बेटा, यहाँ पे हमें दिया गया है n1 का वैल्यू है 332 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति किस में है, सेकंड में है, और हमें निकालना है n2 का मान, और वो भी बेटा चाहिए किलोमीटर, और किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। अब की बार थोड़ा सा उल्टा है, बस चाल है तो चाल की विमा क्या रहती है, विमीय सूत्र यहाँ पे अपना बनेगा, सूत्र जो होता है वो अपना हो जाएगा, इनकी चाल LT-1, है ना। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, U1 N1 U1 N1 इंटू U1 N2 इंटू U2, मान रख देंगे हम लोग N1 L1 T1-1 बराबर N2 L2 T2-1, ये बटा में चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा N2 बराबर N1 L1 अपॉन L2 इंटू T1 बटा T2 पावर -1। ध्यान दो बेटा, N1, ये L1 हमारे पास अभी मीटर है, ये क्या है हमारा मीटर है, और ये L2 देखिए क्या है, किलोमीटर है। थोड़ा समझा करें, यहाँ पे किलोमीटर है, इंटू T1 हमारे पास हम सेकंड है, इधर हमारा क्या है, सेकंड, ये थोड़ा उल्टा है, और ये हमारा क्या है, घंटा है। तो इस समय बनाएंगे हमारा ये घंटा है, इस पे पावर -1 हो गया। अब इसे करते हैं हम लोग थोड़ा सा सॉल्व। तो N2 बराबर N1 इंटू, देखिए N1 हमारा ऐसे मीटर है हमारा, तो N1 का वैल्यू कितना है लिख लेते हैं, 332 इंटू मीटर अपॉन किलोमीटर। तो ये तो हो गया अपना मीटर, और किलोमीटर में 1000 मीटर तैयार हो गए, सही। इसके बाद ये हो गया अपना सेकंड, ये तो सेकंड ही रहने दिया, और इसमें आपके 3600 हो गए सेकंड तैयार घंटे में, पावर है -1, ठीक। ये इससे कटा, ये इससे कटा, N2 बराबर 332 गुणा 1000। तो बेटा इस पे पावर -1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3600 ऊपर चला गया, 2 जीरो कट गए आपके। इसके बाद क्या करेंगे, N2 बराबर 332 गुणा 36 बटा 10, 2 से काट देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 5, यहाँ पे आपके आ जाएंगे कितने, आ जाएंगे 18, है ना। इसके बाद अब 5 से काट देंगे, 5 काटो, 5 छक्का 30, फिर इसके बाद यहाँ हो गए 3, 5 छक्का 30, फिर इसके बाद 10.5 चौक 20, तो N2 बराबर 66.4 गुणा 18। इनका आपका मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई बेटा होता है 66.4 इंटू 18, तो बन जाता है N2 बराबर 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
चलिए नोट करिए।